नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस कॉल एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी ऑल स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, डीएसएसपी, एनटीपीसी, आरओ रेलवे आदि एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। आइए हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्रम संख्या है, फिर नाम है, फिर एक एक वर्ष में इसको जैव मंडल आरक्षित घोषित किया गया, और फिर ये कौन से राज्य में है। तो आइए सबसे पहले चालू करते हैं नंबर 1 से। पहला है नीलगिरी। नीलगिरी जैव मंडल में 1986 में शामिल किया गया। यह तमिलनाडु और कर्नाटक में है। फिर है दूसरा है नंदा देवी। यह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1988 में घोषित किया गया और यह उत्तराखंड में है। फिर तीसरा है नौकरेक। इसको भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1988 में घोषित किया गया। यह मेघालय में है। चौथा है मन्नार की खाड़ी। इसको 1989 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। यह तमिलनाडु में है। पांचवा है सुंदरवन। सुंदरवन को भी 1989 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। यह पश्चिम बंगाल में है। छठा है मानस। मानस को 1989 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। यह असम में है। सातवां है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार को 1989 में घोषित किया गया, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया इसका। यह अंडमान निकोबार में है। आठवां है सिमलीपाल। सिमलीपाल को 1994 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, यह ओडिशा में है। नौवां है डिब्रू साइखोवा। इसको 1997 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, यह असम में है। 10वां है दिबांग। इसको 1999 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, यह अरुणाचल प्रदेश में है। 11वां है पंचमढ़ी। इसको 1999 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, यह मध्य प्रदेश में है। 12वां है कंचनजंगा। कंचनजंगा को 2000 में सन 2000 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, यह सिक्किम में है। 13वां है अगस्त्यमलाई। अगस्त्यमलाई को 2001 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, यह तमिलनाडु और केरल में है। 14वां है अचान कमार अमरकंटक। इसको 2005 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। 15वां है कच्छ का रण। इसको 2008 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, यह गुजरात में है। 16वां है कोल्ड डिजर्ट। इसको 2009 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, यह हिमाचल प्रदेश में है। 17वां है शेखाचलम। इसको 2010 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, यह आंध्र प्रदेश में है। 18वां है पन्ना। इसको 2011 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, यह मध्य प्रदेश में है। अगला देखेंगे हम यूनेस्को संरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानकारी यहाँ पे हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले है क्रम संख्या, फिर है जैव मंडल रिजर्व, फिर है यह किस वर्ष में घोषित किया गया, फिर एक किस राज्य में है। पहला है नीलगिरी। इसको सन 2000 में जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया, यह केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में है। फिर दूसरा है यूनेस्को संरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर दूसरा है मन्नार की खाड़ी। इसको 2001 में घोषित किया गया, यह तमिलनाडु में है। फिर तीसरा सुंदरवन 2001 पश्चिम बंगाल। नंदा देवी 2004 उत्तराखंड। नौकरेक 2009 मेघालय। पंचमढ़ी 2009 मध्य प्रदेश। सिमलीपाल 2009 ओडिशा। दोस्तों, ये जो फाल है, ये फालों में इसको यूनेस्को के संरक्षण में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। तो इसलिए बार बार हम बोलेंगे नहीं, आप समझ जाना कि हम यूनेस्को के अंडर में इसकी चर्चा कर रहे हैं कि यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में कब डाला गया। अचान कमार अमरकंटक को 2012 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में डाला गया, यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। 10वां है, चलो थोड़ा सा नाम ले ही लेते हैं। 10वां है ग्रेट निकोबार। इसको 2013 में
यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। यह अंडमान में है। 10वां है अगस्त मलाई, जिसको 2016 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। यह तमिलनाडु में है। 11वां है कंचनजंगा, इसको 2018 में यूनेस्को को बायोस्फीयर रिजर्व में घोषित किया गया। यह सिक्किम में है। 12वां है पन्ना, इसको 2020 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में घोषित किया गया। यह मध्य प्रदेश में है। अगला है माइक स्थल। माइक यानी कि हाथियों को अवैध हत्या से बचाने के लिए माइक कार्यक्रम चलाया जाता है। तो यह स्थल है। दूसरी तरफ राज्य है तो मयूरभंज उड़ीसा में है, नीलगिरी तमिलनाडु में है, शिवालिक उत्तराखंड में है, वायनाड केरल में है, मैसूर कर्नाटक में है, गारो पहाड़ी मेघालय में है, फिर पूर्वी द्वार पश्चिम बंगाल में है, चिरांग रिपु असम में है, देहिंग पटकई असम में है। भारत में हाथी रिजर्व कहाँ कहाँ हैं, आइए देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हैं। असम में जो हाथी रिजर्व है, असम में 5 हाथी रिजर्व हैं। पहला है देहिंग पटकई, दूसरा है चिरांग रिपु, तीसरा काजीरंगा, चौथा कार्बी एंगलोंग, 5वां धनसिरी तिंग डिंग। तमिलनाडु में 4 हाथी रिजर्व हैं। पहला है कोयम्बटूर, दूसरा है अन्नामलाई, तीसरा नीलगिरी और चौथा श्रीविल्लीपुतूर। कर्नाटक में 2 हाथी रिजर्व हैं, डंडेली और मैसूर। मेघालय में गारो पहाड़ी हाथी रिजर्व है। अरुणाचल प्रदेश में कामेंग हाथी रिजर्व। छत्तीसगढ़ में बादल खोल, तमोरा, पिंगला और लमेरू हाथी रिजर्व है। ओडिशा में संबलपुर, बैतरणी, मयूरभंज और महानदी हाथी रिजर्व है। पश्चिम बंगाल में पूर्वी द्वार और मयूर झरना हाथी रिजर्व है। आंध्र प्रदेश में रॉयल हाथी रिजर्व है। झारखंड में सिंहभूम हाथी रिजर्व है। अब हम चर्चा करेंगे मगरमच्छ परियोजना के बारे में। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत 1974 में की गई थी और केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हैदराबाद में की गई। भारत के प्रमुख घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र की चर्चा करेंगे। यहाँ पे संरक्षित क्षेत्र है और यह राज्य है। सबसे पहले है सतकोफिया जॉर्ज वन्यजीव अभयारण्य, ओडिशा में है। फिर है भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य, ओडिशा में है। फिर है चंबल वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान में है। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। नंदकानन वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में है। अब हम जानेंगे गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट के बारे में। गिद्ध संरक्षण एवं अभिवृद्धि के लिए गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का एक संयुक्त कार्यक्रम है। गिद्धों के संरक्षण के लिए सेव नामक कार्यक्रम का आरंभ किया गया है। भारत में अधिकांश गिद्धों की मृत्यु डाइक्लोफेनाक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा जो पशुओं को दी जाती है के कारण होती है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पहले गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है यूपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो महाराजगंज में है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला है। यहाँ बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर लगता है। फिर है गिर सिंह परियोजना। गिर उद्यान को एशियाई सिंहों का घर कहा जाता है। गिर अभयारण्य को वर्ष 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। गिर उद्यान के ही गिर सिंह परियोजना की शुरुआत की गई थी। यह गुजरात के जूनागढ़ जिले में अवस्थित है। अगला है हंगुल परियोजना। वर्तमान में केवल कश्मीर स्थित दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल शेष बचे हैं। हंगुल यूरोपीय रेंडियर प्रजाति का हिरण है। इसे कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जाना जाता है। हंगुल परियोजना की शुरुआत 1970 में हुई थी। अब अगला है हमारा कस्तूरी मृग परियोजना। कस्तूरी मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक पाए जाते हैं। कस्तूरी केवल नर मृग में पाया जाता है। कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत केदारनाथ अभयारण्य से की गई थी। उत्तराखंड का बद्रीनाथ, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, बद्रीनाथ होगा।
उत्तराखंड का बद्रीनाथ अभ्यारण्य तथा हिमाचल प्रदेश का शिकारी देवी अभ्यारण्य कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। और कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। गैंडा परियोजना, एक सींग वाले गैंडे प्राकृतिक रूप हैं, मुख्यतः भारत व नेपाल में पाए जाते हैं। गैंडे की सींग का उपयोग औषधि निर्माण में होता है। गैंडा परियोजना की शुरुआत 1987 में हुई। यानी गैंडा परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 1987 में हुई। पश्चिम बंगाल का जल्दापाड़ा अभ्यारण्य तथा असम का मानस व काजीरंगा अभ्यारण्य गैंडों की मुख्य शरण स्थली है। कछुआ संरक्षण परियोजना, तो कछुआ, ये कहुआ लिखा हुआ है लेकिन ये कछुआ होगा, यहाँ गलत टाइपिंग है। कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत 1975 में उड़ीसा सरकार ने की। ओलिव रिडले दक्षिण अमेरिकी प्रजाति का कछुआ है। ओलिव रिडले कछुआ प्रतिवर्ष की शीतकालीन ऋतु में भारत के पूर्वी तटों पर अंडे देने के लिए प्रवास करते हैं। मणिपुर थामिन परियोजना है। थामिन एक विशेष प्रकार का हिरण है। यह मणिपुर की लोकटक झील दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित है। 1977 में मणिपुर राज्य ने थामिन परियोजना प्रारंभ की। अगला है गंगा डॉल्फिन संरक्षण। यह गंगा डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना बिहार के भागलपुर जिले में की गई है। आइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार के बारे में जानेंगे। यह क्रम संख्या, पक्षी विहार और जिला और प्रमुख पक्षी तो इसके सभी में प्रवासी पक्षी हैं। तो हम यहाँ पे 3 ही कॉलम डिस्कस करेंगे। पहला है नवाबगंज पक्षी विहार, जिसको शहीद चंद्रशेखर आज़ाद भी पक्षी विहार भी कहते हैं। यह उन्नाव में है। दूसरा है समसपुर पक्षी विहार, ये रायबरेली में है। तीसरा लाख बहेव पक्षी विहार कन्नौज में है। चौथा पांडे पक्षी विहार हरदोई में है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। छठा है ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है। सातवां समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। आठवां पार्वती अरंगा लिखा है लेकिन ये अर्गा होगा, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है। 10वां पटना पक्षी विहार एटा में है। 11वां फूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है। 12वां फुरहा ताल को जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहते हैं, बलिया में है। 13वां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार है, प्रतापगढ़ में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य, ये वन्यजीव अभ्यारण्य है, फिर जिला है, फिर प्रमुख वन्यजीव हैं। तो सबसे पहले क्रम संख्या देखेंगे। पहला है चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, यह इटावा और आगरा में है। इसके प्रमुख जो वन्यजीव हैं इसमें घड़ियाल, मगरमच्छ, प्रवासी पक्षी और गंगा डॉल्फिन है। दूसरा है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, यह बहराइच में है। इसके प्रमुख जीव हैं तेंदुआ, बाघ, दलदली हिरन, चीतल, गैंडा, गंगाटिक डॉल्फिन। तीसरा है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, यह बांदा और चित्रकूट में है। इसके मुख्य वन्यजीव हैं तेंदुआ, काला हिरण, चिंकारा और सांभर। चौथा है महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, यह ललितपुर में है। इसके मुख्य जीव है जो वन्यजीव है तेंदुआ, काला हिरण, चिंकारा, भालू, नीलगाय और जंगली सुअर। 5वां है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, यह चंदौली में है। इसका मुख्य वन्यजीव है सांभर, तेंदुआ, चिंकारा, जंगली सुअर, जंगली लोमड़ी, जंगली बिल्ली। छठा है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, यह लखीमपुर खीरी में है। इसका प्रमुख वन्यजीव है बारहसिंगा, टाइगर, तेंदुआ और दलदली हिरण। 7वां है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, यह मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। इसके प्रमुख जीव भालू, तेंदुआ, चिंकारा और जंगली बिल्ली है। 8वां है हमारा हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, यह मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में फैला हुआ है। इसका प्रमुख जीव बारहसिंगा और बारबेट है। 9वां है सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य, यह महाराजगंज में है। इसका मुख्य वन्यजीव बारहसिंगा है। 10वां है सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, यह गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती में फैला हुआ है। इसका प्रमुख वन्यजीव
बारहसिंघा, तेंदुआ, भारतीय हाथी और भालू है। 11वां है कछुआ वन्य जीव अभयारण्य, यह वाराणसी में है। इसका प्रमुख जीव वन्य जीव कछुआ और गंगा डॉल्फिन है। दोस्तों, आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। ऐसी तरीके की वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।